हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे की एनालिसिस की, जिसमें कि हमने DPI और आदिम जाति कल्याण विभाग की जो मेरिट लिस्ट है, पदों की संख्या है, कैटेगरी वाइज, संवर्गवार, वर्गवार इत्यादि का, जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने हिंदी और सामाजिक विज्ञान गेस्ट के बारे में बात की थी। अब हम दोस्तों लेकर के आए हैं हिंदी नॉन गेस्ट, है ना, जिसे कि 75% वर्ग में कैटेगराइज किया गया है और अतिथि शिक्षकों को 25% में। तो यहाँ पर हम नॉन अतिथि यानी कि नॉन गेस्ट हिंदी विषय वर्ग 2 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट का विश्लेषण तो करेंगे ही, और आगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। और बिल्कुल इसमें दोस्तों आप लोगों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि आपकी जो कंफ्यूजन है कि भाई हमारे इतने नंबर हैं, क्या होगा कि नहीं होगा, नाम आएगा या नहीं आएगा लिस्ट में, तो पूरी लिस्ट में आप लोगों को बताऊंगा, पूरे कट ऑफ वेटिंग भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जहां तक है एक्सपेक्टेड वेटिंग भी बता सकूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले हम नजर डालते हैं वर्ग 2 हिंदी विषय में DPI और जनजाति विभाग के नंबर ऑफ पोस्ट पर। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक कंपैरेटिव डेटा है, जिसमें कि DPI में 100 पोस्ट हैं टोटल और ट्राइबल में 348 हैं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 448 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, जो कि वर्ग 2 में हिंदी के अध्यापक बनेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके पोस्ट के एनालिसिस की, कैटेगरी वाइज, संवर्गवार और वर्गवार। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है आपके सामने, ये दोस्तों DPI का है, जिसमें कि 100 पोस्ट हैं टोटल। लेकिन यदि 75% पोस्ट की बात करें कि जो उन्होंने अपने रोस्टर या डेटा शीट में दी है, तो वो दोस्तों 71 टोटल संख्या आती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो ओपन अनरिजर्व में 10 हैं, SC में 8 हैं, ST में 14 हैं, OBC में 10 हैं और EWS में 6 पोस्ट को कैटेगराइज किया गया है। फीमेल में जो कि 50% आरक्षण है, अनरिजर्व में 9, SC में 2, ST में 11, OBC में 1 और EWS में 0, यानी कि कोई पोस्ट नहीं दी है। टोटल बात करें तो UR में 19, SC में 10, ST में 25, OBC में 11 और EWS में टोटल 6 पोस्ट दोस्तों इसमें दी गई हुई है। और जो टोटल 75% उनके हिसाब से जो है वो 71 पोस्ट इसमें निकल करके सामने आ रही है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आदिम जाति विभाग की, कल्याण विभाग की, जिसमें कि नॉन गेस्ट में कैसे कैटेगराइज किया है। तो देखिए दोस्तों, अनरिजर्व्ड ओपन की बात कर लें तो 25 है, फिर ओपन में ही SC में 53, ST में 21, OBC में 23 और EWS में 10 पोस्ट हैं। अच्छा, फीमेल में आते हैं 50% आरक्षण के साथ, तो अनरिजर्व में 28, SC में 52, ST में 21, OBC में 24 और EWS में 6 पोस्ट हैं। टोटल हो जाता है दोस्तों मिलाए इनका तो 53, 105, 42 ST में, OBC में 47 और EWS में 16। यदि आप इसको टोटल कर लेंगे तो आपको 75% जो टोटल पोस्ट हैं और नॉन अतिथि, नॉन गेस्ट की जो कैटेगरी आती है उसमें ये इंक्लूड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 2 डेटा है, एक है DPI से, दूसरा है ट्राइबल से। तो दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी है ये हम इससे पता लगा सकते हैं। अनरिजर्व ओपन की बात करें तो, और साथ ही साथ नॉन गेस्ट में ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओपन अनरिजर्व की बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पर आता है 35। उसके बाद में SC 61 पोस्ट, उसके बाद में दोस्तों ST 35 और उसके बाद OBC 33 और EWS 16 पोस्ट। इसके बाद दोस्तों फीमेल कैटेगरीज में देखते हैं तो यहाँ पर 37 है UR में, SC में 54 है, ST में 32 है, OBC में 25 है और लास्ट में EWS में 6 पोस्ट निकल करके सामने आती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल पोस्ट रहेंगी DPI की और ट्राइबल डिपार्टमेंट की, जिनमें मिलकर के सिलेक्शन होना है सभी लोगों का। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं DPI में 100 पोस्ट रही थी, जबकि जनजाति विभाग में कुछ बढ़कर के पोस्ट आई हैं, तो निश्चित रूप से कट ऑफ तो कम जाएगा ही और साथ में वेटिंग में भी काफ़ी कुछ उठ सकती है, क्योंकि हिंदी में जो ऐसा है कि काफ़ी संख्या में वर्ग 1 में चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ गिर जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा।
देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल क्लियर कट जिनका सिलेक्शन होगा, अब यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वर्ग एक में कितने जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जो लिस्ट में नाम जिनका आ जाएगा उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो फाइट करेंगे वो 143.03 से लेकर के 124.09 नंबर जिनके बीच में है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि पूरी लिस्ट जो है फिर से नई सिरे से बनेगी। जो डीपीआई में नाम थे वो नाम रिपीट होंगे, जनजाति विभाग में भी, इसलिए यहाँ पर जो है कट ऑफ स्टार्टिंग से ही हम लेकर के चलेंगे, तभी वो सही होगा। चलिए अब एससी कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर 125.14 से लेकर के 110.83 तक या फिर इसके बीच में जिनके नंबर हैं वो बिल्कुल 100% सिलेक्टेड हैं। तीसरी कैटेगरी है एसटी, 117.86 से 104.72 तक वाले 100% सिलेक्टेड हैं। ओबीसी 132.18 से 124.91 सिलेक्टेड हैं। ईडब्ल्यूएस में 128.94 से 124 के बीच में आने वाले कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी हाई परसेंट गया है हिंदी का। अब इससे नीचे वाले ये हैं थोड़े बहुत, तो वो उनकी किस्मत ये रहेगी कि यदि वर्ग एक के कैंडिडेट अधिक चले जाते हैं तो उनका सिलेक्शन इनमें हो जाएगा अपनी अपनी कैटेगरी में, क्योंकि इसका अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते, ये आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की कि उनके क्या चांस रहेंगे। चलिए दोस्तों वेटिंग देख लेते हैं। अनरिजर्व में यदि 124.09 से अधिक और 124.05 के बीच में हैं तो उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। एससी कैटेगरी में 110.83 से 110.39 के बीच में, और एसटी कैटेगरी में 104.72 से 104.07, ओबीसी में 124.91 से 123.07 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 124 से 123.90 के बीच में यदि कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों इतना पॉइंट का डिफरेंस है कि आपको 10-10 कैंडिडेट बिल्कुल एक जैसे नंबर के पूरी आपको डेटा शीट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही कम मार्जिन से ये अंतर रहने वाला है। और दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा बहुत 19-20 इसमें हो सकता है, हालांकि ये बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसमें आप अपने संवर्ग के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपने मार्क्स को देख लें और इससे टैली कर लें, क्या हम इसके बीच में आ रहे हैं। यदि इससे या इससे ऊपर आ रहा है इसकी रेंज में तो आप बिल्कुल 100% सिलेक्टेड हैं, और नहीं तो दोस्तों और भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें काफ़ी संख्या में वर्ग एक में जाएंगे तो आपके लोगों के चांस काफ़ी बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ग एक के कैंडिडेट अभी नहीं जाएंगे, ये मैंने एजम्पशन इसमें किया है। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कैटेगरी और रेंज हमारी आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और फीमेल के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कितना परसेंटेज जाना है, कितना अंतर रहने वाला। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।